Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. In this video, we are going to continue class 10 History Chapter 2 और आज का हमारा टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस टॉपिक 4 में हम लोग ये सब जानेंगे कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट किया गया, इसे कैसे फॉलो किया गया और लास्ट में इसे एंड कैसे किया गया। After Rowlatt Act 1919 and Jallianwala Bagh Massacre, trust in British rule declined. जब रॉलेट एक्ट लाया गया 1919 में, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने ये रूल बना दिया था कि किसी भी इंसान को अरेस्ट किया जा सकता है सिर्फ डाउट के बेसिस पे और उस इंसान को 2 साल तक ट्रायल पे ले जाया ही नहीं जाता था, यानी जज के सामने प्रेजेंट ही नहीं किया जाता था, उस इंसान को जज के सामने पेश नहीं किया जाता था। और आज ये लॉ बना रखा है कि विद इन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंसान जिसे पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है उसे जज के सामने पेश किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। और रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग 2-2 साल तक अरेस्ट कर लिया जाता था लोगों को और उनका ट्रायल भी नहीं हो पाता था। और सेंसरशिप भी लगा दी गई थी प्रेस पे, यानी अब क्या पब्लिश होगा न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ये सब ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे। ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी होगी कुछ भी पब्लिश करने से पहले। और इसी सब की वजह से, और जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, कब हुआ था, परफेक्ट डेट किस दिन हुआ था, बैसाखी का दिन था, डेट क्या थी वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ यानी काफी लोगों की डेथ हुई, इसमें जनरल डायर जो था उसने ओपन फायर करवा दी भीड़ पर। इतने सारे लोग जो इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, वहां पे ओपन फायर करवा दी जनरल डायर ने। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से लोगों का ट्रस्ट यानी लोगों का जो यकीन है, जो विश्वास है, वो हटता जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब लोग ब्रिटिशर से नाखुश थे, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड ब्रिटिश रूल बेस्ड ऑन कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। महात्मा गांधी ने बताया कि ब्रिटिशर्स हम पे इसलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, इसी वजह से ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं चाहेंगे तो ब्रिटिशर्स हम पे रूल नहीं कर सकते। If Indian withdrew cooperation, British rule would collapse. अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करना बंद कर देंगे, उनकी बातें मानना बंद कर देंगे, तो ब्रिटिशर्स की जो ये गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ब्रिटिश रूल है इंडिया पे, वो खत्म हो जाएगा। ब्रिटिशर्स हम पे रूल नहीं कर पाएंगे अगर हम नहीं चाहते तो। गांधी जी प्रपोज्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920। 1920 में नागपुर में कांग्रेस पार्टी जो थी उसकी मीटिंग हुई, कांग्रेस सेशन हुआ 1920 में। कहा? नागपुर में। वहां पे महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए अपनी बात रखी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में क्या सब चीजें हैं, कैसे फॉलो किया जाएगा, वो सब नागपुर सेशन में ही डिसाइड कर लिया गया और उसके बाद जाके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट तो हो गया, लेकिन ये फॉलो कैसे किया जाता था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कैसे किया गया, इससे लोग फॉलो कैसे करते थे, इसमें पार्टिसिपेट कैसे करते थे। विड्रॉवल फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस या जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सिविल सर्विसेज, उसमें जितने भी लोग जॉब करते थे उन लोगों ने, यानी इंडियंस, जो भी इंडियंस ब्रिटिश जॉब किया करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में काम किया करते थे, जो सिविल सर्विसेज में अपना रोल प्ले कर रहे थे, उन लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी। जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस जाया करते थे, उन्होंने अपने स्कूल जाना, अपना कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, अटेंड करना बंद कर दिया। उन्होंने टोटली ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें थी, जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, उन सब में जाना, उन सब में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। आजकल कोई भी अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ना नहीं चाहता, और पहले क्या था, आजादी मिलने से पहले सिर्फ अपने देश के लिए लोगों ने ब्रिटिशर्स के अंडर में जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, उनकी सैलरी अच्छी खासी थी, जो लैविश लाइफ थी उनकी, वो उन्होंने सिर्फ अपनी देशभक्ति की वजह से छोड़ दी थी।
स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंस, लोगों ने स्वदेशी यानी अपने देश में बनी हुई चीजों का यूज करना स्टार्ट किया, और सेल्फ रिलायंस यानी खुद पर डिपेंडेंट थे, वो ब्रिटिशर्स पे अब डिपेंड नहीं होना चाहते थे। उन्होंने खादी यानी गांधी जी ने खादी का प्रमोशन किया, खादी से कपड़े बनाए जाते थे, होमस्पन क्लोथ बनाए जाने लगे यानी चरखा, चरखे का यूज करना स्टार्ट किया गया, लोगों ने चरखा और खादी इसका यूज करना स्टार्ट किया, ब्रिटिशर्स के साथ फुली नॉन कॉपरेट करना स्टार्ट किया। लोग पहले क्या करते थे, यहाँ से जो कॉटन है, मान लो यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस हो रही है, रॉ मटेरियल यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस हो रही है, उसे ब्रिटिशर्स सस्ते दामों पे ले जाया करते थे अपने देश, और इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज, मैनचेस्टर इंडस्ट्री जो थी वहां पे से टेक्सटाइल्स बनके यानी कि कपड़े बनके आया करते थे, और इंडिया में ही वो कपड़े बेचे जाते थे, यानी यहाँ से बहुत सस्ते दामों पे वो हमसे रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहां से कपड़े लाके उसे थोड़ा महंगे दामों में हमें इंडियंस को ही यानी बेच दिया करते थे। तो हम लोगों ने स्वदेशी चीजें अपनाई, हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाए गए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब खरीदने बंद कर दिए थे और स्वदेशी चीजें अपनाई, अपने ही देश में बनी हुई चीजों का यूज करना शुरू किया। पीसफुल हड़ताल, प्रोटेस्ट एंड रैलीज, लोगों ने पीसफुली यानी शांति से प्रोटेस्ट किया, कोई मारपीट नहीं करी, कोई खून खराबा नहीं किया, पीसफुली यानी शांति से रह करके अहिंसा के रास्ते पे चल करके उन्होंने प्रोटेस्ट किए, रैलीज निकाली और हड़ताल पे भी बैठे, अपनी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट, जब इतना कुछ सही सलामत चल रहा था, सही से चल रहा था, तो अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद क्यों कर दिया गया? मूवमेंट टर्न वायलेंट एट चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश इन फरवरी 1922। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पे हमें वायलेंस देखने को मिला, लोगों ने हिंसा का रास्ता अपना लिया था, हिंसा उन्होंने यानी वहां पे वायलेंट वेज अपनाए, वहां पे उन्होंने मारपीट करी। फरवरी 1922 में ये चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। प्रोटेस्टर्स सेट पुलिस स्टेशन ऑन फायर, किलिंग 22 पुलिसमैन। चौरी चौरा में लोग पहले पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो पुलिसमैन थे, उन लोगों ने क्या किया, लोगों पे लाठी चार्ज कर दी, और उसी वजह से जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को भी गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स पे हाथ उठाया, उन लोगों ने वायलेंट तरीके अपना लिए, वो लोग भी हिंसक हो गए। उन लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स का यानी पुलिस स्टेशन था वहां पे आग लगा दी, जिसकी वजह से 22 यानी 22 पुलिसमैन की डेथ हुई। अब यहाँ पे गांधी जी क्या चाहते थे कि हम लोग नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाएं, हम अहिंसा के रास्ते पर चलें, वो नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, गांधी जी चाहते थे कि हम पीसफुली यानी शांति से प्रोटेस्ट करें, और यहाँ पे लोगों ने वायलेंट मीन्स अपना ली, यहाँ पे लोग हिंसक हो गए, उन्होंने मारपीट करी और 22 पुलिसमैन की डेथ भी हुई। Gandhi ji immediately withdrew the movement, stating non-violence was the core principle यानी सिद्धांत। तो गांधी जी ने तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, रोक दिया वहीं पे, क्योंकि गांधी जी ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि हम जितने भी मूवमेंट करेंगे नॉन वायलेंस तरीके से करेंगे, अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे। यहाँ पे लोग हिंसक हो गए तो गांधी जी ने ये मूवमेंट बंद कर दिया। गांधी जी ने कहा कि अभी भी लोगों को थोड़ा और मैच्योर होने की जरूरत है, अगर वो चाहते हैं कि हमें ब्रिटिशर से आजादी मिले, अगर वो अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे तभी हमें आजादी मिल सकती है, और इसके लिए जरूरी है कि लोग पहले थोड़ा मैच्योर हों, थोड़ा सहन करना सीखें, वो छोटी छोटी बात पे हिंसक ना हो जाएं, ये गांधी जी का कहना था। और इसी की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया, और इसी के बाद 1922 में गांधी जी अरेस्ट भी हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करने के बाद। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 तक चला, बाद में ये रोक दिया गया, और लोग बहुत नाखुश थे कि गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट किया, हमारी 2 साल की मेहनत वेस्ट हो गई, सिर्फ एक बार लोगों ने हिंसा अपनाई, लोगों ने वायलेंट मीन्स अपनाए, मारपीट कर दी, और सिर्फ 22 पुलिस ऑफिसर्स की डेथ हुई, और यहाँ पे गांधी जी ने ये मूवमेंट ही बंद कर दिया। 2 सालों की मेहनत हमारी वेस्ट चली गई, लोगों को ऐसा लगा। आई होप ये आपको समझ में आया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, कैसे चला, लोगों ने क्या क्या
मीन्स अडॉप्ट किए और कैसे इस मूवमेंट को बंद कर दिया गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे टाउन में यानी शहरों में कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। हर जगह लोगों का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रैक्टिस करने का तरीका अलग था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि टाउन्स में यानी शहरों में लोग कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहे थे, कैसे नॉन कॉपरेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Stay curious, stay consistent. Thank you very much.